मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो एमआईएम के सपोर्टर्स हैं, जो ओवैसी साहब से दिल से मोहब्बत करते हैं और जो चाहते हैं कि एमआईएम को कामयाबी मिले, इनका बोलबाला हो, वो मेहनत करें। मेहनत रंग ला चुकी है और भी लाने की ज़रूरत है। मेहनत कभी भी गिराती नहीं है, मेहनत ऊपर उठाती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे ना तो ओवैसी साहब जानते हैं, ना मैं जिस कैंडिडेट को वोट देने वाला हूं, मैं चूंकि अररिया का हूं, राशिद अनवर साहब हमारे कैंडिडेट हैं, ना वो मुझे जानते हैं। लेकिन मैं तकरीबन 6-7 साल से एमआईएम के लिए मेहनत कर रहा हूं, कौम की खिदमत समझ करके। 2020 में जब मैंने एमआईएम का चर्चा किया लोगों के सामने, मेरा साथ सिर्फ 2-3 आदमी ने दिया, जिनमें से मेरी वाइफ थी, मेरी अहलिया थी। तो मेरे घर से 2 वोट मेरे और मेरी वाइफ का, और गांव से 2-3 वोट मुझे मिले राशिद अनवर साहब को देने के लिए। लेकिन मैं मेहनत करता रहा। मेरे गांव में तकरीबन 1700-1800 वोट हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम की लहर चल रही है। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी कह रहे थे, एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, उसका नाम सुनना भी नहीं चाह रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जबान से फूल फूट रहे हैं। काफी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब को, यानी हमारे कैंडिडेट राशिद अनवर साहब को वोट मिलने वाला है। जवान दीवाने हैं, जोश में भरे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं यही हाल पूरे बिहार का, जहां जहां मैं जाता हूं मैं देखता हूं, और एमआईएम पार्टी को। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, जब आप मेहनत कर रहे हैं, बस कई महीने रहे, कुछ ही दिन रह गए हैं, जम के मेहनत कीजिए, रंग लाएगी हमारी मेहनत और एमआईएम को तरक्की मिलेगी। इनका बोलबाला होगा और इन्हें जो गलत नजर से देख रहे हैं, जो ठुकरा रहे हैं, उनका मुंह काला होगा, उनकी हार होगी और हमारी मेहनत रंग लाएगी, जीत हमारी होगी। अभी से जीत दिल में ठान लीजिए। हार हो ही जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठान लीजिए, टाइम निकालिए इसके लिए और इल्मी बात कीजिए। जिससे भी बात कीजिए, इल्मी बात कीजिए। दोनों पार्टी में फर्क बयान कीजिए। इस तरह से जो है बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। और नहीं तो कम से कम मेरा छोटा सा चैनल है, इसमें जो ओवैसी साहब के बारे में, एमआईएम के बारे में जो वीडियोस सब हैं, इंशाअल्लाह इसमें जो है नॉलेज वाली वीडियोस हैं, उनको भी देखा करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैठे ना रहें और उम्मीद भी मुनक़ते ना करें। जो आप इरादा करेंगे इंशाअल्लाह वही होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये जो हम कर रहे हैं किसके लिए? अपनी कौम के लिए। दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और इन्हें गुलाम बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। सिर्फ बीजेपी खराब नहीं है, ये जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले सबकी नीयत बुरी और घटिया नीयत है। सब चाहते हैं कि मुसलमान गुलाम बनकर के रहे, ऊपर जो है तरक्की ना कर सके। इस वजह से ये बदनाम किया जाता है ओवैसी साहब को, एमआईएम पार्टी को, ताकि हम कभी भी सोचें ही नहीं कि हम सत्ता पे आए, हम हाकिम बनकर के काम करें, गुलाम बनकर के रहें, हमें कुचला जाए और हमें ही बदनाम किया जाए। इस वजह से मेरे भाइयों, अब वक्त आ चुका है, लोगों की समझ में आ रहा है। अनाड़ी किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग भी अच्छी बात आज कहने लगे हैं। ऐसा आदमी, आज की सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, आज जो है 30 तारीख है, 30 सितंबर, एक आदमी कभी भी उसके सामने एमआईएम की बात कह करके मुंह से खुशी मैंने नहीं देखी। आज उसने ऐसी बात कह दी कि क्या कहने। मैंने कहा अच्छा, अब समझ में आ गया। तो इसी तरह से देर से ही सही समझ में आएगा। आए मैदान में उतरे, मेहनत करें कौम की खातिर, और इंशाअल्लाह ये सवाब का काम भी होगा। मेहनत हमारी रंग लाएगी। और जो मुसलमानों को जो घटिया समझा जा रहा है, इंशाअल्लाह वो जो मुसलमानों पर जो परेशानियां आ रही हैं, ये परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। क्यों? जब हमारा कायद होगा। तो जब हमारा कायद मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। जब हम मजबूत होंगे तो हमें कोई ज़िल्लत की नज़र से और बुरी नज़र से नहीं देख सकते। उनको घबराना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, अच्छा फला का आदमी है, अगर हमने उनके साथ कुछ किया खैरियत नहीं। आज मैदान खाली है, कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं है जो हमारी तरफ से इंसाफ की बात करे। वो बेचारे ओवैसी साहब ही हैं